हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरी वीडियो क्लास 11th में अकाउंट्स के बच्चों के साथ में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो मालूम है बेटा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पूरे अकाउंट्स, चाहे आप 11th 12th द होल लाइफ जब भी अकाउंट्स करेंगे ना, तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपके सेम ही रहेंगे, है ना। तो हमारा पूरा अकाउंट्स है बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। हम लोग करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड। क्या होते हैं ट्रांजेक्शन्स? जो भी हमने डेली में लेन देन किया, चाहे वो कैश में किया चाहे वो हमने उधार में किया, उनको हमने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे रिकॉर्ड किया? हमने रिकॉर्ड किया उनको डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब हमारे पास प्रूफ क्या है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? वो सब हमारे पास प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए। वो सब हमने रिकॉर्ड में रखने हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। प्रूफ्स हैं वो हमारे पास, चाहे वो हमारे पास बिल है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, माल बेचा तो इनवॉइस है, ख़रीदा तो बिल है हमारे पास। अब हमने उन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? जर्नल में। जर्नल में करते हैं हम लोग। जर्नल को हमने एक और नाम दे दिया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में, जिसको हमने बोला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। और हमने उसके लिए अकाउंट्स को मेंटेन किया। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू द स्पेसिफिक अकाउंट। वो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं लेजर में। आज हम बात करेंगे सिर्फ रिकॉर्डिंग की, जो हमने जर्नल में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। जो हमने अकाउंट्स को बनाने में वो हमारे रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। अब हर ट्रांजेक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है उसके नेचर पे, नेचर ऑफ द अकाउंट पे। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। अब हमारे सामने बन के आ गया अकाउंट के फॉर्मेट। अकाउंट का फॉर्मेट हमेशा होता है टी शेप में। देखिए ना, बनाया ना मैंने आपको, लाइन डाली हमने, मिडल में लाइन डालनी है आपने, दो साइड्स कर दिया आपने, एक लेफ्ट साइड और दूसरे राइट साइड। लेफ्ट को बोलेंगे हम डेबिट, राइट को बोलेंगे हम क्रेडिट। पहले हम सीखेंगे आज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। 3 तरह के अकाउंट्स हमारे, 2 तरह के मेनली, पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर हमारे 3 तरह के आए, नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बारे में मैं आपको आगे एग्जाम्पल से बताती हूँ। नंबर 2 आया हमारा इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल को बांटा हमने 2 भागों में। नंबर 1 आया हमारा रियल अकाउंट, नेक्स्ट इज द नॉमिनल अकाउंट। हमारा समझ में आया बेटा? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल के आगे 3 पार्ट्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। आज हम करेंगे इनके रूल्स। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? 2 साइड्स हैं हमारी हर अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि पर्सन है ना, एक प्राप्त करने वाला, दूसरा देने वाला। ये हमारा हुआ पर्सन से रिलेट करता हुआ। फिर आपका आया रियल अकाउंट। रियल जिसमें एसेट्स आएंगी, कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। फिर आपका आया नॉमिनल, जिसमें हमारे एक्सपेंसेस, इनकम। अगर हमारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो डेबिट में, और इनकम एंड गेन्स है तो क्रेडिट में। तो हमारे 3 अकाउंट के रूल हो गए हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इस तरह से आपके 3 आपको रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब बारी आती है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। मैंने अभी बताया ना आपको, नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन जिनको, जो क्रिएटेड बाय द गॉड हुए हैं, जैसे हम और आप, राम, श्याम, रहीम, जितने भी पर्सन्स हैं जिनसे हमारा लेन देन हो रहा है, वो सब। फिर आप क्या है? आर्टिफिशियल, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, पर्सन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे बैंक हुआ, क्लब हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, कंपनी हुआ। फिर कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, दीज ऑल आर कम अंडर द पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने बोला ना आपको, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ऐसे ही हमारा अगर इनकम एक्रूड है, अभी मिलनी है, तो हमारी पर्सनल अकाउंट में आएगी। फिर आपका आया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का संबंध होता है हमारा टेंजिबल एसेट से और इनटेंजिबल एसेट से। टेंजिबल जिन्हें हम, जैसे आपकी फिक्स एसेट्स हैं, आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सब क्या है? हमारी टेंजिबल एसेट, जिनका आप लगातार यूज़ करते रहते हैं, जिन्हें हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है हमने, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
इन्वेस्टमेंट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क विच कैनॉट बी सीन, विच कैन बी फील, ठीक है ना, पर इनमें हमारे डेटर्स नहीं आते हैं। अब बारी आई हमारी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में बताया आपको मैंने, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, रिवेन्यू, ये सब हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट्स हैं। परचेजेस, सेल्स, है ना बेटा, हम माल खरीद रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट, बेच रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं हमारे सारे बेटा। कमीशन अगर रिसीव हो रही है, डिस्काउंट अगर अलाउड है तो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है तो हमारी इनकम है। बैड डेट्स, पैसा हमारा डूब गया, पैसा हमारा डूब गया, अब वही पैसा हमें कभी रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स हमारा क्या है, लॉस है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, अचानक से हमें इनकम हो गई। ऐसे ही मैंने बताया ना आपको, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब हमारे किसके पार्ट्स होंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के पार्ट होंगे। अब मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से देखो, कैटेगराइज करो, सोचते जाओ। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कहाँ है, कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में। वेजेस नॉमिनल अकाउंट में, बिल्डिंग हमारी एसेट है तो रियल अकाउंट में। कलकत्ता टायर में कंपनी अकाउंट, कंपनी है तो पर्सनल अकाउंट में। ईस्ट बंगाल का क्लब है तो पर्सनल अकाउंट में। रेंट है तो नॉमिनल, कैपिटल है तो पर्सनल, ड्राइंग्स है तो पर्सनल, इंटरेस्ट है तो नॉमिनल, ट्रेडमार्क है तो रियल, डिविडेंड है तो नॉमिनल, लैंड है तो रियल, गुडविल है तो रियल, पेटेंट अकाउंट रियल, बैड डेट्स नॉमिनल, बैंक अकाउंट पर्सनल, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल। देखा ना आपने, इस तरह से हमने अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में तीनों आएंगे आपके, नेचुरल भी आएगा, आर्टिफिशियल भी आएगा और रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा। और इसमें हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे रियल अकाउंट में। तो अभी हमने सिर्फ क्लासीफाई करना सीखा कि कौन कौन से अकाउंट्स कहाँ कहाँ आते हैं। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम सीखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। फिर मेरी निमोनिक मेथड आ गया बेटा, क्लियर, CLEAR, दिस इज माई निमोनिक वे। कैसे बांटा हम लोगों ने, C से आया हमारा, बोलिए, कैपिटल, L से आया हमारा लाइबिलिटी, वेरी गुड, अब तो आप खुद ही फील कर पा रहे हो ना। E से आया हमारा एक्सपेंस, A से आया एसेट, R से आया रिवेन्यू। तो ये पूरे हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल को हमने इन 5 भागों में बांट दिया, तो हमें हो गया क्लियर। CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रिवेन्यू, राइट बेटा, दिस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब हमने देखना यह है कि इनको हमने 2 भागों में बांटा। देखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस को मैंने एक तरफ कर दिया, अब बाकी बचे मेरे कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम, इनको मैंने अलग कर दूंगी। अब अगर इनमें एसेट्स में और एक्सपेंस में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में आएगा, अगर होगा डिक्रीज तो आएगा क्रेडिट में। अब हमने इस रूल को फॉलो करते हुए भी जनरल एंट्री हम करेंगे। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, इन तीनों को हमने अलग कर दिया। अगर इनमें हो रहा है डिक्रीज तो डेबिट में, अगर हो रहा है इंक्रीज तो क्रेडिट में, राइट। एसेट्स और एक्सपेंस एक तरफ, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम एक तरफ। अब हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है क्या है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। तो हो गया ना हमारा, देखो इस रूल से भी देख लीजिए आप लोग चाहे, लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट हमने एक तरफ करा हुआ है, एसेट्स और लॉसेस हमारे एक तरफ आ जाएंगे। अब हमने अकाउंट बना के सीख लिया, इन्हीं बातों को हमने अकाउंट में डाल दिया। अगर मेरी एसेट है, अगर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट में आएगा, देखिए ना, और डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। सेम ऐसे ही हमारा एक्सपेंस में चलेगा, लाइबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू में एक मेथड चलेगा आपका। लाइबिलिटी में हो रहा है अगर इंक्रीज़ तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। लाइबिलिटी में हो रहा है डिक्रीज़ तो कहाँ आएगा, डेबिट में। देखते जाओ फटाफट से, ध्यान से समझते जाओ और मन की मेमोरी में बैठाते जाओ बेटा, तभी तो बोलो कि आप लोग वाओ। कैपिटल भी सेम, अगर हो रहा है इंक्रीज़ तो क्रेडिट में, अगर हो रहा है डिक्रीज़ तो डेबिट में। तो इस तरह से आपने अकाउंट में सोच के लिखना है कि क्या हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट में, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में। दीज रूल्स विल बी फॉलोड इन होल लाइफ। अकाउंट्स के रूल्स यही है हमारे बेटा, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ऐसा नहीं है 11th में अलग, 12th में अलग, BCom में अलग, CA में अलग, नो, सेम रूल्स विल बी फॉलोड। अब जल्दी से हम देखते हैं, अगर हमारा इन फॉलोइंग अकाउंट्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो कहाँ कहाँ आप रिकॉर्ड करोगे। साथ में जल्दी आप सोचते जाओ कि हमारे नेचर ऑफ अकाउंट क्या है।
पहले मैंने बोला आपका कैश, सोचिएगा, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, सैलरी पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। सोचो बेटा, आई होप आपका आंसर मेरे इस आंसर से मैच करेगा। कैश में अगर हो रहा है इंक्रीज, कैश मेरी है एसेट, तो कहाँ आएगा? डेबिट में। मशीनरी मेरी है एसेट, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में। डेटर मेरी है एसेट, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में। क्रेडिटर लायबिलिटी है, अगर हो रहा है इंक्रीज तो क्रेडिट में। कैपिटल है हमारा, क्रेडिट में। रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। सैलरी पेड मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट में। इंक्रीज पूछ रहा है ना हमसे क्वेश्चन में। तो मैं आई होप कि आपने सब आंसर्स, ऑल 8 आंसर्स विल बी करेक्ट। आपने भी मेरे साथ साथ ठीक ठीक किया होगा इसको। अब अगर नहीं सीखा, नहीं समझ में आया, तो एक बार दोबारा से वीडियो को वॉच करोगे, समझोगे, याद करोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। आई एम फुल्ली होप्ड कि आपको समझ में पक्का आएगा ये मेरा क्वेश्चन और ये मेरा आंसर। आपका आंसर भी मेरे इस आंसर से मैच करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल, सो दैट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से ही मिल जाए। यही आपकी एनर्जी है, यही मेरे लिए गिफ्ट है, राइट? सो बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।